औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों इब्तिसाम हुसैन ज़की और A1 हेल्थ जियो इन्फो टीवी की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम इस वीडियो में बुखारों के मुतल्लिक़ हम बात करना चाह रहे हैं ताकि इंसान के जिस्म में एक तबई हरारत जो पैदा होती है और उसको एतदाल पर रखना, और एतदाल के बग़ैर जब उसमें कोई तब्दीली पैदा होती है तो इंसान के जिस्म में जो हिद्दत, जो गर्मी, हरारत पैदा होती है, उसके मुतल्लिक़ ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि इंसानियत की फ़लाह व ख़िदमत के लिए ये मालूमात फ़राहम की जाएँ, ताकि इससे इस्तिफ़ादा करके आप अपने अज़ीज़ व क़राब और बहन भाइयों और फैमिली और दोस्त अहबाब में उनकी बेहतर से बेहतर ख़िदमत और उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, बुखारों का बयान में हम कुछ इस तरह बात करते हैं कि बदन जिस्मानी की इस हालत को बुखार कहते हैं जिसमें बदन की हरारत दर्जा एतदाल से बढ़कर कुछ अरसा के लिए गैर तबई सूरत इख्तियार कर लेती है। बुखार की हालत को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले जिस्मानी हालत को समझा जाए। ये इसलिए क्यों कर पैदा होती है, यानी ये हरारत क्यों कर पैदा होती है, कैसे एतदाल पर रहती है और किस तरह ज़्यादती या कमी वाक़ई हो जाती है। कभी बुखार यानी हरारत कम हो जाती है और कभी हरारत बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे हम ये भी कहते हैं कि जिस्म बहुत ठंडा हो गया है और जिस्म तो बहुत ज़्यादा शदीद गर्म हो गया। तो नाज़रीन किराम, इस जिस्म की हरारत के सिलसिला में अतिब्बाए कदीम यानी पुराने अतिब्बाए किराम, जिनमें जालिनूस, राज़ी का ख़्याल है कि जिस्म की हरारत हीट एक अंसरी हरारत है, एलिमेंट्री हीट है, जिसमें जैसे नाज़रीन किराम ये अनासर मट्टी, आग, पानी, हवा, ये अंसरी हरारत इनमें भी पाई जाती है जो अनासर में बिलतबा मौजूद होती है। लेकिन नाज़रीन किराम, दूसरा नज़रिया शेखुर रईस का ख़्याल है कि हरारत गरीज़िया एक आसमानी हरारत है, यानी हेवनली हीट है, यानी हरारत गरीज़िया यानी इंसान के वजूद पज़ीर होने के साथ साथ कुदरत की तरफ से ये अतिया, ये गिफ्ट भी मिल जाता है। यानी हरारत गरीज़िया का, ये आसमानी हरारत का हमें एक तोहफ़ा भी मिल जाता है और ये हरारत दिल के ज़रिए शरायन और तमाम जिस्म में फैलती रहती है। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर दो बातें सामने आईं, यानी जिस्म की हरारत हीट टेम्परेचर के मुताल्लिक़ के जालिनूस और राज़ी का ख़्याल अंसरी हरारत है, जबकि शेखुर रईस का ख़्याल है कि हरारत गरीज़िया एक आसमानी हरारत है। तो नाज़रीन किराम, इसी में इंसानी जिस्म के अंदर बेशुमार कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, पेचीदा आमाल अंजाम पाते हैं। तो ग़ज़ा और हवा वग़ैरह की सूरत में जो अंसरी मवाद इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं, इनमें तग़य्युरात, वेरिएशंस के बायस मुख्तलिफ़ किस्म के मवाद या फासद पैदा होते रहते हैं। ये अमाल जिस तरह आलात हज़म यानी हमारा निज़ाम और इसी तरह आज़ाए इन्हिज़ाम में वक़ू पज़ीर होते हैं, ठीक जिगर, रगों और तमाम जिस्म की बनावटें भी इससे मुतासिर होती हैं। और इस तरह इंसानी जिस्म के अंदर तग़य्युरात व तबद्दुल यानी वेरिएशंस, तब्दीलियाँ, चेंजिंग्स का ज़बरदस्त सिलसिला जारी रहता है। तिब्बी नुक्ता नज़र से जहाँ कहीं कीमियाई तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी, यानी नाज़रीन किराम केमिकल चेंज आएंगी, वहाँ हरारत का पैदा होना ज़रूरी है। यानी हीट प्रोड्यूस होगी, हरारत पैदा होगी, टेम्परेचर आएगा, यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होंगे, कीमियाई तब्दीलियाँ पैदा होंगी। तो इससे ज़ाहिर है कि बदन के हर हिस्से में मवाद
अखलात के तग़य्युर तब्दील से, तग़य्युर तबद्दल से, वेरिएशन एंड चेंजिंग से हीट्स हरारत से पैदा हो हरारत पैदा होती रहती है। और इस हरारत के ज़रिए हमारे तमाम इंटरनल एंड एक्सटर्नल यानी अंदरूनी और बैरूनी आज़ा गर्म रहते हैं। जब हरारत एतदाल पर रहती है तो जिस्म के लिए मुफीद साबित होती है। नाज़रीन किराम, जो मेन नुक्ता है कि जब हमारे जिस्म की, ह्यूमन बॉडी की या एनिमल बॉडी की भी जब हरारत एतदाल में रहती है तो जिस्म के लिए मुफीद साबित होती है। इसी को यूनानी तबीब इस हरारत को हरारत गरीज़िया कहते हैं। यानी हरारत गरीज़िया, जब भी इस हरारत में फ़र्क पड़ जाता है तो जिस्म को तकालीफ़ का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन किराम, इसी तरह बुखारों के बयान में हमें यह भी समझना ज़रूरी है कि हरारत के ख़र्च को बढ़ाने और घटाने के लिए भी कुदरत ने हकीमाना इंतज़ाम किया हुआ है। इस तरह इस सिलसिला में तबीयत पट्ठों की डोरियों से काम लेती है। इसलिए आसाब को तबीयत की बाग कहा जाता है। यानी हमारे आसाब जो हैं वो हमारी तबीयत की बाग डोर हैं। जैसे नाज़रीन किराम, बाग डोर की मिसाल आप ऐसे ले लें कि एक तांगा घोड़ा होता है तो उसकी बाग और डोर जो है वो कोचवान के हाथ में होती है। तो इसी तरह हमारी ह्यूमन बॉडी का, हमारी तबीयत का, हमारी जिस्म की इस हरारत का ताल्लुक जो है, इसलिए आसाब को तबीयत की बाग कहा जाता है। न सिर्फ हरारत को आसाब के ज़रिए से खर्च किया जाता है बल्कि जिस्म के हर एक हिस्से में हरारत की कमी या ज़्यादती के लिए तबीयत इसी बाग के इशारे से काम लेती है। नाज़रीन किराम, इसी नुक्ते को हम इस तरह भी समझ सकते हैं क्योंकि आग के लिए ईंधन और हवा की ज़रूरत होती है। यानी आग जब जलती है तो उसके लिए, आग के जलने के लिए ईंधन चाहिए और साथ ऑक्सीजन, हवा भी चाहिए, ज़रूरी होती है। बल्कि इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर की हरारत भी, यानी हमारी ह्यूमन बॉडी की हीट जो है, हमारी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है, उसके लिए ग़ज़ा और हवा यानी सांस की मोहताज है। इसी नज़रिए को यानी जालिनूस की राय में हवा को रूह कहा जाता है। यानी जालिनूस के नज़रिए के मुताबिक या राय के मुताबिक, उनकी ओपिनियन के मुताबिक हवा को रूह कहा जाता है। बदन के अंदर ग़ज़ाई मवाद यानी हमारा फूड मटेरियल जो होता है, अगर ईंधन की तरह जलते हैं तो ये मखसूस हवाई अज्जा यानी रूह इसको जलाते हैं। ग़ज़ा चूँकि हरारत की पैदाइश के लिए ईंधन का काम देती है और मौसम सरमा में बैरूनी हवाएं खुश्की की वजह से जिस्म को हरारत की पैदाइश के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए तबीयत सर्दी के मौसम में ग़ज़ाओं को तेज़ी के साथ हज़म करती है। नाज़रीन किराम, बड़ा अहम नुक्ता है कि तबीयत सर्दी के मौसम में ग़ज़ाओं को तेज़ी के साथ हज़म करती है। सर्दियों में हमें भूख ज़्यादा लगती है, कहते जब बार बार खाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा भूख लगती है, तो तबीयत सर्दी के मौसम में ग़ज़ाओं को तेज़ी के साथ हज़म करती है। इस सिलसिला में अगर ख़ुराक कम होगी तो जिस्मानी हरारत आखिरकार इस कदर कम हो जाएगी कि हरारत गरीज़ी की कमी से इंसान हलाक हो सकता है। नाज़रीन किराम, ये ज़ाहिर हुआ कि हरारत की पैदाइश के लिए ग़ज़ा फूड बहुत ज़रूरी है। हमारी जिस्म की हिद्दत हरारत को, हमारा जो मुश्किल दर्जा हरारत है अंदरूनी, उसको कायम रखने के लिए, उसकी हिद्दत को कायम रखने के लिए, उस हरारत गरीज़ी को कायम रखने के लिए नाज़रीन किराम ग़ज़ा फूड बहुत ज़रूरी है। जैसा कि सर्दियों में भूख का ज़्यादा लगना और गर्मियों में बाज़ वक़्त गर्मी की हिद्दत ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं भूख मर गई है, भूख कम हो रही है, तो ये भी कैफियत पैदा होती है। नाज़रीन किराम, जब जिस्म को ग़ज़ा नहीं मिलती तो हरारत की कमी से
मौत वाक़ हो जाती है। और जब हरारत हद एतदाल से ज़्यादा इंसानी जिस्म में हो जाती है तो ये हरारत दिल के ज़रिए तमाम जिस्म में फैल जाती है। तो नाज़रीन किराम, बड़ा अहम नुक्ता है जिसको हम ये दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कि जब हरारत एतदाल से ज़्यादा इंसानी जिस्म में होती है तो ये हरारत दिल के ज़रिए तमाम जिस्म में फैलती है, यानी हरारत दिल के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है और जिसे तिब्बी इस्तिलाह में बुखार कहते हैं। तो हम बुखार की तारीफ़ यही समझ सकते हैं कि जब हरारत एतदाल से ज़्यादा इंसानी जिस्म में होगी तो ये हरारत दिल के ज़रिए तमाम जिस्म में फैल जाती है और इसी हरारत को तिब्बी इस्तिलाह में बुखार कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। और इस तरह बाज़ हकीमों ने तप यानी बुखार की भी दो अक़साम बयान की हैं। नाज़रीन किराम, इन दो अक़साम में हमें पहली जो किस्म है जो तिब्बा किराम ने बताई है, पहली किस्म है हमा अर्ज़ यानी हमा हमियात, तो इसे हमा अर्ज़। और दूसरी किस्म का नाम जो तिब्बा किराम ने बताया वो यानी हमा हमियात यानी हमा मर्ज़। पहली हमा अर्ज़ और दूसरी हमा मर्ज़। यानी अगर बुखार किसी उज़्व या बनावट के सदमा पहुँचे या सूजन वगैरह से होगा तो इसे हमा अर्ज़ कहते हैं। ये नाज़रीन किराम, हमा अर्ज़ की डेफिनेशन कुछ इस तरह हो जाती है कि अगर बुखार किसी उज़्व या बनावट के सदमा पहुँचने या सूजन वगैरह से होगा तो इसे हमा अर्ज़ का बोलेंगे। और मसलन ज़ालतुर रिया वगैरह अमराज़ में बुखार बतौर अर्ज़ होता है यानी हमा अर्ज़ होता है। बखिलाफ़ इसके अगर किसी जरसुमा के बायस होता है तो इसे हमा मर्ज़ कहते हैं। तो पहली किस्म हमा अर्ज़, दूसरी किस्म किसी जरसुमा वगैरह की वजह से होगी तो उसे हमा मर्ज़ कहते हैं। जदीद तहकीकात के मुताबिक नाज़रीन किराम, सेहत की हालत में एक जवान आदमी की हरारत जिस्म यानी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है, जिस्म का दर्जा हरारत औसतन 98.4 यानी 98.4 दर्जा फ़ारेनहाइट होता है। ये तो हमें वजाहत होगी कि 98.4 औसतन दर्जा हरारत यानी फ़ारेनहाइट होता है। जिस आदमी के जिस्म की हरारत नाज़रीन किराम 97.3 यानी 97.3 दर्जा से कम या 99.5 यानी 99.5 दर्जा से ज़्यादा हो तो समझ लें कि इसकी सेहत ठीक नहीं है बल्कि वो बीमार हो चुका है। तो नाज़रीन किराम, इस बुनियादी नुक्ते को हम रिपीट इस तरह करें इसलिए करना चाहते हैं कि इस नुक्ते को समझ पाएँ कि जवान आदमी की हरारत जिस्म जो है वो औसतन 98.4 दर्जा फ़ारेनहाइट होता है यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया। अब इसी बात को हम आगे जिस आदमी या जिस ह्यूमन बॉडी का, जिस इंसान का, जिस बशर का जिस्म की हरारत 97.3, पहले 98.4 फ़ारेनहाइट, अब हम बात करें 97.3 यानी 97.3 दर्जे से कम। आगे हम ये देखते हैं 99.5 दर्जा से ज़्यादा हो तो समझ लें कि इसकी सेहत ठीक नहीं है बल्कि वो बीमार हो चुका है। नाज़रीन किराम, इस अहम नुक्ते को आपने समझा, इस पे गौर भी किया और इसको मज़ीद भी आप ज़हन नशीं करेंगे तो हम ये देखते हैं कि मज़कूरा जितनी भी हमने बातें की हैं, मिक़दार हरारत के मेयार में उम्र, वक्त, हालत और मौसम के लिहाज से किस कदर कमी बेशी हो जाती है। चनाचे नाज़रीन इकराम, रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे हरारत 1 या 2 दर्जा कम होती है। ये नुक्ता काबिल गौर है कि रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे
हरारत यानी टेम्परेचर 1 या 2 दर्जा कम होती है और शाम के 5 बजे से रात के 8 बजे तक हरारत का दर्जा अपने आखिरी दर्जा तक पहुंच जाता है। नाज़रीन किराम, कितना मौसम के हिसाब से, वक़्त के हिसाब से कितना अहम नुक्ता है जिस पर गौर करना, समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह नाज़रीन किराम आगे हम बढ़ते हैं कि बच्चों की हरारत में कमी बेशी मामूली सबब से भी हो जाती है। यानी मामूली सबब कोई भी हो सकता है। बच्चों के जिस्म का टेम्परेचर, हरारत तब्दील हो सकती है। मसलन मामूली ख़राबी मैदा, यानी मैदा ख़राब हो जाए, उससे भी हो सकती है। यानी कई बार बच्चों को बुखार हो जाता है, मैदे की ख़राबी के बायस बच्चों को बुखार हो जाता है। इसी तरह नाज़रीन किराम, सर्द ममालिक और सर्द मौसम में, यानी वो ममालिक जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या वो ममालिक जहाँ पर सर्द मौसम, गर्मी आती है, सर्दी आती है, इसी तरह मौसम में तब्दीलियाँ आती हैं, तो सर्द ममालिक और सर्द मौसम और ज़्यादा दिमागी मेहनत से भी, यानी ब्रेन वर्क है, इंटेलेक्चुअल वर्क्स हैं, ज़हनी मेहनत है, इसकी फटीग से भी, थकावट से भी जिस्म की हरारत किसी कदर कम हो जाती है। हरारत कम हो जाती है। इसके बरखिलाफ़ नाज़रीन किराम, गर्म ममालिक, पहले हमने सर्द ममालिक और सर्द मौसम की बात की और अब हम बात करते हैं कि गर्म ममालिक और गर्म मौसम, गर्म गुस्ल यानी गर्म पानी से नहाना, वर्जिश एक्सरसाइज वगैरह से भी हरारत बढ़ जाती है। तो नाज़रीन किराम, जिस्म की हरारत के लिए फिर ये गर्म ममालिक, गर्म मौसम, गर्म गुस्ल और वर्जिश वगैरह से भी हरारत का बढ़ जाना, इसी तरह सर्द ममालिक और सर्द मौसम और सर्द ग़िज़ाएँ, दिमागी मेहनत से भी जिस्म की हरारत किसी कदर कम हो जाती है। यानी सर्दियों में कम हो सकती है और गर्मियों में बढ़ सकती है। नाज़रीन किराम, इसी नुक्ते को हम इस तरह बयान करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन किराम, जब किसी आदमी के जिस्म की हरारत 96.5 दर्जा से कम हो जाए, यानी 96.5 दर्जा से कम हो जाए, फ़ारेनहाइट से कम हो जाए, तो इससे साबित होता है कि तबीयत में शदीद कमज़ोरी आ गई है। नाज़रीन किराम, बड़ा अहम नुक्ता है। 96.5 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से कम हो जाए तो इससे साबित होता है कि तबीयत में शदीद कमज़ोरी आ गई है। जब हरारत ज़्यादा कम होकर 95, ओनली 95 यानी 95 दर्जा फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाए तो इस वक्त हाथ पांव बर्फ़ की तरह ठंडे हो जाते हैं। अमूमन आपने अपने दोस्तों में, बहन भाइयों में, अजीज़ो कारब में, फ़ैमिली में, और अब कहीं अल्लाह ना करे ये तकलीफ़ आपको भी हुई हो, लेकिन इंसान बशर है, कुछ भी हो सकता है, तो ये कैफ़ियत आप अपनी नोट कर सकते हैं कि 95 दर्जा हरारत तक जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है तो उस वक़्त हाथ पांव बर्फ़ की तरह ठंडे हो जाते हैं। इस मौका पर अगर मरीज़ को मक़व्वी दिल, यानी दिल को ताकत देने वाले, दिल को मुफर्रा करने वाले, दिल को खुश करने वाली दवाई, यानी मुफर्रा कल्बी, मक़व्वी दिल अद्वियात ना दी जाएं तो हरारत और कम होकर मरीज़ कमज़ोरी के बायस मौत भी वाक़ई हो सकती है। मरीज़ तल्फ़ भी हो सकता है। ये बायस तल्फ़ी का सबब बन सकता है, यानी मरीज़ के अंदर कमज़ोरी जो है वो मौत का सबब बन सकती है। तो इसी तरह नाज़रीन किराम, इसी बुखारों के बयान में हमें ये भी समझना, इन मालूमात और आगाही लेना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि जब जिस्म की हरारत दर्जा सेज़ से तरक्की करके, यानी दर्जा सेज़ से तरक्की करके 101 दर्जा तक हो जाए तो इसे मामूली बुखार समझा जाता है। नाज़रीन किराम, जैसा कि हम अभी ऑप्टिमम टेम्परेचर के बारे में जाना कि 98.4 दर्जा फ़ारेनहाइट, फिर इससे आगे
99.5 यानी 99.5 दर्जा से ज़्यादा, तो अब 101 दर्जा तक हो जाए, जब जिस्म की हरारत का दर्जा से तरक्की करके 101 दर्जा तक हो जाए तो नाज़रीन किराम इसे मामूली बुखार समझा जाता है। अगर इससे बढ़कर 102 या 103 दर्जा तक हो तो ये तेज़ बुखार समझा जाता है। 102 या 103 दर्जा तक हो तो ये तेज़ बुखार समझा जाता है। इसी तरह नाज़रीन किराम जब 104 या 105 फ़ारेनहाइट पर बहुत शदीद बुखार ख़याल किया जाता है। इसी तरह नाज़रीन किराम जिस्म के हमरा दिमागी खलल और बकवास का होना ज़रूरी है, यानी मरीज़ अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर देता है, जो उसके ज़हन और दिमाग में आ रहा होता है फिर वो बोलना शुरू कर देता है, और लवाहिकीन वारस और अजीज़ व कारब जो उसके आसपास तीमारदारी के लिए होते हैं वो बहुत काफ़ी हद तक परेशान हो जाते हैं कि ये क्या होने लगा है। उसकी मेन वजह नाज़रीन किराम कि बुखार 104 से 105 फ़ारेनहाइट के करीब है, तो इससे क्या होगा कि दिमागी खलल होना शुरू हो जाता है और अजीबोगरीब बीमार या उस बुखार में मुब्तला शख्स जो होता है उसकी ये कैफियत हो जाती है। अगर हरारत 106.5 फ़ारेनहाइट से, नाज़रीन किराम बड़ा काबिल गौर नुक्ता है, ये मेजरमेंट जो है ह्यूमन बॉडी की, यानी टेम्परेचर 106.5 से बढ़कर 107 तक तरक्की कर जाए तो मरीज़ की हालत ख़तरनाक तस्वर की जाती है। और इसी तरह नाज़रीन किराम 10 दर्जा की हरारत पर मरीज़ का बचना मुश्किल हो जाता है। जो अहम तरीन नुक्ता है यह 106.5 से 107 दर्जा फ़ारेनहाइट मरीज़ की ख़तरनाक हालत है, बीमार की बहुत यानी बुखार की बहुत शिद्दत वाली कैफियत है। और अगर यही दर्जा 10 दर्जा हरारत यानी 110 फ़ारेनहाइट के करीब पहुंच जाता है तो मरीज़ का बचना मुश्किल हो जाता है। तो नाज़रीन किराम ये थी वो मालूमात जो हम बुखारों के बयान में नाज़रीन किराम आपकी नज़र करना चाहते हैं, ताकि इन मालूमात से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हो और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत की फ़लाह और फ़लाह बहबूद के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये मालूमात सुनने के बाद, ये वीडियो सुनने के बाद, देखने के बाद आप अपने अज़ीज़ो कारब में अपने बहन भाइयों की तिब्बी इमदाद कर सकते हैं। आप इनकी जो और भी उनको हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास इस शिद्दत को समझते हुए आप उनको पहुंचा सकते हैं, उनका इलाज करवा सकते हैं, ताकि आप जितना ज़्यादा इंसानियत की फ़लाह के लिए काम करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको अजर व सवाब होगा। नाज़रीन किराम इसी तरह जिसने एक जान यानी एक इंसान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। ये फरमान भी हमारे आका रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार का फरमान है कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। नाज़रीन किराम मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी मालूमाती वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल A1 हेल्थ जियो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की इतला बर वक्त मिल सके। मैं पुरवसूख और पुरुम्मीद हूँ कि आप कमेंट्स पास करते हुए अपनी अच्छी तरबियत की अक्कासी फरमाएंगे और हमारी हौसला अफजाई करेंगे और हमारी A1 हेल्थ जियो इन्फो टीवी की टीम को ममनून व मशकूर पाएंगे। जज़ाकल्लाह खैरा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।